नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसके अंतर्गत आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो सीनोजोइक महाकल्प, क्वाटरनरी कल्प, प्लीस्टोसिन युग में है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उसकी उत्पत्ति कब हुई। तो सीनोजोइक महाकल्प, क्वाटरनरी कल्प, प्लीस्टोसिन युग में इसकी है उत्पत्ति होती है। अवशेष की यदि हम बात करें कि किसका अवशेष, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है टेथिस सागर का अवशेष है। साथियों, टेथिस सागर का अवशेष 142 डेजर्ट ब्लॉक है जिनमें 85 राजस्थान में पाए गए हैं। कि टोटल है 142 डेजर्ट ब्लॉक है पूरे देश में, जिसमें 85 अकेले राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। दो भाग शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करती है, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जिसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। शुष्क मरुस्थल को बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है ये संपूर्ण मरुस्थल के 58.50% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है। बात करें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की तो यह 41.60% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश 58.50% भूभाग के ऊपर है ये फैला हुआ है। बालू रेत से निर्मित लहरदार शिलाकृति को बालुका स्तूप कहा जाता है। बालुका स्तूपों के मध्य जो मार्ग होता है उसे कारो मार्ग या घासी मार्ग कहा जाता है। ऊँटों के काफिले यहाँ से गुजरते हैं, आसानी से ऊँट है वह इस मार्ग से होकर के गुजरते हैं। बात करें बालुका स्तूपों के प्रकारों की तो पहला है अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, रेखीय या समानांतर बालुका स्तूप। नंबर 1 किसे कहा जाता है तो पवन के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप है वह अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहलाते हैं। पवन की दिशा के समानांतर दोनों ओर देख पा रहे हो आप रेखा चित्र में, दोनों ओर बालुका स्तूपों का निर्माण हो रहा है। मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर में इस प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। सिर्फ अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का ही एक प्रकार है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप या अवरोधात्मक बालुका स्तूप, पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाते हैं। पवन की दिशा के समकोण के ऊपर कोई भी अवरोध हो, कोई वनस्पति हो या भौतिक जो संसाधन हो उसके द्वारा क्या है, भौतिक अवरोध के द्वारा क्या है, प्राकृतिक या भौतिक अवरोध के द्वारा जब बालुका स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के सिद्ध में हो, समकोण के ऊपर हो तो उसे कहा जाता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। मुख्यतः जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू में इस प्रकार के बालुका स्तूप आपको दिखाई देंगे या पाए जाते हैं। बरखान या बरछान, तो बरखान या बरछान है सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप होते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी बालुका स्तूप है बरखान या बरछान। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप बरखान कहलाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं तो भालेरी चूरू में, बालोतरा, बाड़मेर, ओसियां, जोधपुर में, सूरतगढ़ गंगा नगर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगा नगर में, देशनोक बीकानेर और लूणकरणसर बीकानेर में बरखान प्रकार के बालुका स्तूप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालुका स्तूप हेयर बैंड के समान, अंग्रेजी के यू आकार के समान जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं उन्हें पैराबोलिक बालुका स्तूप कहा जाता है। विस्तार की यदि हम बात करें तो मरुस्थल में इसके निर्माण में वनस्पति का सर्वाधिक योगदान होता है। तारा बालुका स्तूप जो स्टार सैंड ड्यून्स हैं उनका जो निर्माण अनियमित पवनों के कारण से इनका निर्माण होता है। कहाँ पाए जाते हैं तो अधिक संख्या में मोहनगढ़ जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर और पोखरण जैसलमेर में देखने को मिलते हैं तारा बालुका स्तूप। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये जो हम क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं साथियों, सभी प्रकार की राजस्थान सरकार की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे आरपीएससी की हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, सभी के लिए समान रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है। आगामी कुछ एग्जाम्स जैसे RAS है, पशु परिचर की है, रीट भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, वीडियो
व पटवार सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है यह टॉपिक। तो साथियों इसे से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम आईडी हमारी आर पार एजुकेशन के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर विजिट कीजिए। सभी प्रकार की सूचनाएं हैं, एजुकेशन अपडेट है, वह तुरंत आपको मिल जाएंगे, तुरंत उस पर है अपलोड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टडी कंटेंट है, स्टडी मटेरियल्स है, वह भी इसके ऊपर है अपलोड किए जाते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी आर पार एजुकेशन पर विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब्र काफिज। सब्र काफिज छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे, कह सकते हैं वनस्पति के सहारे, इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। सभी मुख्तलिफ जिलों में सब्र काफी इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप है, लगातार बनते हैं, कह सकते हैं कि दो बालू का स्तूपों को जोड़ने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसलमेर में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। सीफ है बरखान निर्माण के दौरान या बरखान निर्माण के जो समय है, पवन की दिशा बदलने के कारण एक भुजा उसकी ज़्यादा निकल जाती है, जिसे सीफ कहा जाता है। बरखान निर्माण के दौरान पवन की दिशा बदलने के कारण से बरखान की एक भुजा है ज़्यादा आगे की ओर निकल जाती है, जिसे सीफ कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का ही एक प्रकार है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की यदि बात करें तो 41.50% भूभाग के ऊपर संपूर्ण मरुस्थल के ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। इस क्षेत्र में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर में अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। मुख्यतः पोखरण, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी व बालोतरा, बाड़मेर, इन तीनों के मध्य इस प्रकार का जो चट्टानी मरुस्थल हमें देखने को मिलता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश देखने को मिलता है। लाठी सीरीज की बात करें तो पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य 60 किलोमीटर लंबी भूगर्भिक जलपट्टी को कहा जाता है लाठी सीरीज। सेवन घास, इसे लिलोन घास भी कहा जाता है, प्रोटीन युक्त घास होती है। आकलवुड फॉसिल पार्क की हम यदि बात करें तो आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये एक प्रकार का जीवाश्म जो पार्क है जैसलमेर मरु उद्यान में पाया जाता है। आकल गांव है और जुरेसिक काल की जो वनस्पति के अवशेष है उसे कहा जाता है वुड फॉसिल। तो आकल गांव है और वुड फॉसिल है जो वनस्पति के अवशेष है प्राचीनतम, उसे कहा जाता है आकल वुड फॉसिल पार्क। चांदन नलकूप, थार का घड़ा, इसे कहा जाता है। कुलधरा गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। व्हेल मछली व डायनासोर के अवशेष यहाँ पाए गए हैं। राजस्थान का प्रथम कैक्टस जो गार्डन है उसकी स्थापना कुलधरा में की गई है। बात कर लेते हैं बाप बोल्डर बेड की। एग्जाम में बहुत अधिक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, बाप बोल्डर बेड। तो बाप बोल्डर बेड फलोदी, जोधपुर में पाया जाता है, वर्तमान में फलोदी। हिमवाहित गोलाश्म युक्त क्षेत्र बाप बोल्डर बेड है। ये क्या है? तो हिमवाहित, हिम के द्वारा बहाकर लाए गए गोलाश्म युक्त जो क्षेत्र है, पैलियोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण माना गया है। पर्मियन कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है बाप बोल्डर बेड। बादुरा बालुकाश्म, जीवाश्म युक्त बालुकाश्म बादुरा से हरवंश तक है ये फैला हुआ है। प्लाया झील, तो उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि में पानी इकट्ठा होने से बनी अस्थायी झीलों को प्लाया झीलें कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, प्लाया झील किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उच्च भूमि से घिरी हुई निम्न भूमि में जब पानी इकट्ठा होता है तो उससे बनने वाली अस्थायी झीलों को कहा जाता है प्लाया झील। अर्धशुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगड़, जिसे बांटा गया है 4 भागों में, लूनी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, शेखावाटी अंतःवर्ती क्षेत्र, घग्गर का मैदान। अर्धशुष्क या राजस्थान बांगड़, इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। लूनी बेसिन में, नागौर उच्चभूमि में, शेखावाटी अंतःवर्ती क्षेत्र में और घग्गर का मैदान। नंबर 1 पर हम अध्ययन करेंगे लूनी बेसिन या गोडवाड का प्रदेश, गोडवाड प्रदेश या लूनी बेसिन, जिसका विस्तार देखने को मिलता है साथियों पाली में, जालोर में, सिरोही में।
अफवाह क्षेत्र की बात करें लूनी बेसिन की, तो लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जिसका उद्गम है नाग पहाड़ अजमेर से होता है। 56 की गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती है मोकलसर बाड़मेर से सिवाना बाड़मेर के मध्य 56 की गोलाकार पहाड़ियां। नाकोड़ा पर्वत इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, बालोतरा परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा को राजस्थान का कहा जाता है मेवानगर। हल्देश्वर पहाड़ी जिसे मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है पीपलूद गांव में स्थित है। पीपलूद गांव हल्देश्वर की पहाड़ी सुरम्य स्थल है, देखने लायक। जसवंतपुरा पहाड़ियाँ, सुंडा डोरा बाखर इसराना पहाड़ियाँ इस जसवंतपुरा पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। काला भरा डोंगर पाली के अंतर्गत आता है। नेहटा या नेष्टा किसे कहा जाता है, तो लूनी बेसिन में वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को नेहटा या नेष्टा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नंबर 2 पर बात कर लेते हैं साथियों, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि प्रदेश, इसका विस्तार नागौर जिले में पाया जाता है। लूनी बेसिन व शेखावाटी बेसिन के मध्य सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लवणीय झीलें यहाँ पर अधिक पाई जाती हैं। सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने से यहाँ पर है नागौर उच्च भूमि प्रदेश में क्या है, लवणीय झीलें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। नागौर उच्च भूमि का वर्गीकरण है 3 भागों में किया जाता है, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी सफ़ेद संगमरमर के जमाव से संबंधित है, यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर अधिक पाया जाता है मकराना श्रेणी में। मांगलोद श्रेणी जिप्सम के जमाव से संबंधित है, यहाँ पर जिप्सम है अधिक मात्रा में मिलता है। जायल श्रेणी ये फ्लोराइड युक्त जल से संबंधित है, यहाँ का जो जल है वह फ्लोराइड युक्त है। तो नागौर उच्च भूमि है, इसके 3 भाग हैं, मकराना, मांगलोद, जायल श्रेणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या होंच बेल्ट किसे कहा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है साथियों। नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड की अधिकता, फ्लोराइड युक्त जल की अधिकता यहाँ देखने को मिलती है। फ्लोराइड जल की अधिकता होने से उसको पीने से, उसका सेवन करने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है और व्यक्ति के कुबड़ निकल आता है। फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जिले की बात करें तो नागौर, और फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव की बात करें तो आसरवा गांव। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पर हम अध्ययन करेंगे शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र। मुख्य नदी यहाँ की कांतली है। मेंथा, रूपनगढ़, सांभर जो झीलें हैं इसी प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। सांभर झील से साथियों 8% नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत के संपूर्ण नमक का 8% उत्पादन है सांभर झील से प्राप्त होता है, और राजस्थान के संपूर्ण नमक का है 80 से 90% उत्पादन है सांभर झील से प्राप्त होता है। बालू का स्तूप या रन झीलें यहाँ दिखाई देती हैं। सर, यहाँ पर छोटे तालाबों को सर कहा जाता है। नाडा, यहाँ पर कच्चे जोहड़ को नाडा कहा जाता है। जोहड़ विकास कार्यक्रम, राजेंद्र सिंह जी जिन्हें जोहड़े वाले बाबा कहा जाता है। जोहड़ विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों घग्गर का मैदान। इसका विस्तार पाया जाता है गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। योद्धा प्रदेश इसे कहा जाता है। योद्धा प्रदेश के अंतर्गत है गंगानगर, हनुमानगढ़ को शामिल किया जाता है। घग्गर है उसका उद्गम शिवालिक हिमाचल प्रदेश से होता है। घग्गर से निर्मित मैदान को नाली कहा जाता है। रेवेरिना मृदा यहाँ पाई जाती है। घग्गर के बेसिन में रेवेरिना मृदा की अधिकता पाई जाती है गंगानगर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। रेवेरिना मृदा कौन से जिले में मिलती है, तो गंगानगर जिले में काफ़ी उपजाऊ होती है। गेहूं के उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है रेवेरिना मृदा। गेहूं का जहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। सेम की समस्या, एक गानप मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पास जल रिसाव अधिक होने के कारण लवणीयता बढ़ जाती है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। इसके निराकरण के लिए नीदरलैंड की सहायता से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट।
मरुस्थल के ढाल की यदि हम बात करें तो मरुस्थल का ढाल है साथियों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो आज का हमारा क्विक रिवीजन जो सीरीज है उसका मरुस्थलीय प्रदेश वाला टॉपिक पूरा होता है साथियों। कमेंट करके बताइए कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ताकि हम इसको कंटिन्यू बनाए रखें। जो हमारी क्विक रिवीजन वाली सीरीज है उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपके कमेंट की आवश्यकता है साथियों। कमेंट करके बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और अधिक अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी है आर पार एजुकेशन के नाम पर, उस पर विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एजुकेशन रिलेटेड सभी प्रकार की खबरें जानने के लिए उसको फॉलो करना है और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।